जय निषाद राजवंश सरियाने। आज वाली इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच में उपस्थित सबसे बड़ा जो सवाल है उसको दूर करने के लिए ही इस वीडियो को बना रहा हूं, जो कि सवाल है कि निषाद वंश को कई जगहों पर आपके द्वारा भी पढ़ा जाता होगा और आपके अलावा भी दूसरे जाति के लोगों के द्वारा, दूसरे वंश के लोगों के द्वारा भी उन बातों को पढ़ा जाता है, जिसके वजह से आप सभी को बहुत ही डट्टी फील होता है। आप सभी को खुद बहुत ही अजीब सोचने को मिलता होगा कि मैं कुछ और बता रहा हूं और आपको पढ़ने को कुछ और मिलता है। उसी बात को मैं पूरी तरीके से तर्क के साथ और सबूत के साथ क्लियर कर देने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के मन में जो सवाल है वो दूर भी हो जाएंगे और दूसरे लोग जो सवाल उठाते हैं उनके अंदर जो सवाल है और जो गलत बातें हैं उन्हें दूर करने में आप उनकी मदद करेंगे। ये बात है निषाद समाज को शूद्र कहने वाली बात। निषाद समाज आज के हिसाब से दलित बन चुका है और दलित कहे जाता है, उसके अकॉर्डिंग बात। आखिर निषाद समाज को कोई शूद्र कहता है तो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, वहीं से लोग पढ़कर आते हैं और निषाद समाज को शूद्र कहते हैं और प्रमाण भी दे देते हैं। निषाद समाज को जब दलित कहते हैं तो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, तभी वो आकर और दलित कह देते हैं। ऐसे ही तो कोई बकता नहीं है। अब इसी को मैं क्लियर करने वाला हूँ। निषाद समाज क्षत्रिय था, क्षत्रिय है और क्षत्रिय रहेगा, परंतु धर्म ग्रंथों में उस समय के ब्राह्मण के द्वारा निषाद समाज को क्षत्रिय नहीं लिखा गया। इसलिए निषाद समाज को कई जगहों पर शूद्र तो कई जगहों पर नीच तो कई जगहों पर दलित मॉडिफाई करके लिख दिया गया। वहां पर उसे कुछ लिखा ही नहीं गया था। चारों वर्णों में कोई वर्ण लिखा ही नहीं गया था। इस प्रकार से तो राजा वेन के जो पुत्र हुए, उनके जो दूसरे पुत्र हुए पृथु, उनका भी वर्ण नहीं लिखा गया था, जिस प्रकार से निषाद का वर्ण नहीं लिखा गया। परंतु राजा पृथु के वंशज आज राजपूत हैं, जिनके वंश में राम जी ने जन्म लिया, जो कि खुद को क्षत्रिय कहते हैं, क्योंकि वो कहते आ गए, वे कहते आ गए खुद को। और जो निषाद जो कि विस्थापित हो गए थे जंगल में, जिनको राज्य मिला था जंगल का, जल का, उनके जो वंशज हैं आज के समय में वे खुद को कहते नहीं आए, क्षत्रिय कहते नहीं आए। और उस टाइम में उनको पंचम वर्ण या फिर एक स्वतंत्र वर्ण कह दिया गया था। मैं सभी लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगा जिन्होंने मॉडिफाई करके धर्म ग्रंथों में बाद में निषाद समाज को शूद्र या दलित या नीच लिख दिया, उन सभी से कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति को लीजिए या फिर धर्म ग्रंथों को लीजिए, उसके अनुसार पिता के आधार पर वर्ण डिसाइड होता था। जो पिता का वर्ण है उसके आधार पर वर्ण मिलता था। तो राजा वेन का जो वर्ण था वो क्षत्रिय वर्ण था, राजा अंग का जो वर्ण था वो क्षत्रिय वर्ण था। तो उनके जो वंशज हुए या फिर उनके जो पुत्र हुए उनका भी वर्ण क्षत्रिय वर्ण होगा। किसी के कहने या ना कहने से उनका वर्ण नहीं बदलता। किसी के लिख देने से, किसी के मॉडिफाई ग्रंथ में पुट कर देने से गलत शब्द उस समाज का वर्ण नहीं बदलता। सनातन धर्म में 5 वर्ण नहीं पाए जाते हैं, 4 वर्ण पाए जाते हैं। इसलिए निषाद समाज अपने पिता के वर्ण से अगर लेकर चले तो वो क्षत्रिय हैं, परंतु निषाद समाज को लिख दिया गया उस समय के मॉडिफाई करने वालों के द्वारा शूद्र, दलित, नीच, कुछ अधर्मी लोगों के द्वारा लिख दिया गया, जिनका मैं हमेशा विरोध करता हूं। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बातें बताता हूं उस पर ध्यान दीजिए। ये खुद ब खुद मॉडिफाई चीज़ है तो फिर मॉडिफाई हो सकती है, इसे फिर से बदला जा सकते हैं, हम लोग बदल सकते हैं। बशर्ते बात यह है कि आप
बताए गए इतिहासों को अपने अंदर उतारें, उन बातों को आगे फैलाएं और जो लोग बोल रहे हैं उन पर ध्यान ना दें। मैं आप सभी निषाद वंश के लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि जितने भी इधर उधर की बातें हैं जिसमें दलित, नीच, शूद्र, निषाद समाज को, मल्लाह जाति को, केवट को, नायक को, भील को, गोंड को, किरात को, रैकवार को, माझी समाज, मझवार समाज, साहनी समाज, इन सभी को जो बोला जाता है उस पर ध्यान नहीं देना है। अपनी वंशावली को पेश करना है, उसको कोई गलत साबित करे उसके बाद उससे बात करना है। उसको गलत साबित कोई कर ही नहीं सकता अगर इस वंशावली को आप पेश करेंगे। और तो और निषाद समाज सनातन धर्म के बाहर देखें तो यह एक बहुत ही बड़ा समूह है, आस्ट्रिक आग्नेय समूह है, भाषीय समूह है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पर, जिसमें मुंडा, कोल, किरात, बहुत सारे लोग आते हैं, जो कि एक समूह का ही जनक है निषाद सनातन से बाहर एक आदिवासी समाज। तो उसका भी मैं इसी चैनल पर इतिहास बताऊंगा आपको। बशर्ते ये वाली बात बताना बहुत ज़रूरी था कि आप सभी उस पर ध्यान बिल्कुल ना दें, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें और उसको आगे लेकर चलें। बोलने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी बातों पर ध्यान दें। और हाँ, अपना जो आपको पता नहीं था, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आगे कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे लोग बोलते रहेंगे, भोंकते रहेंगे, तो भोंकने वालों पर ध्यान नहीं देना है। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, जिससे लोग भी जान सके, सभी लोग जिनको पता नहीं है। तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और ऐसे निषाद समाज से संबंधित हर एक प्रकार के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।